वालेकुम क्लास। सबसे पहले जो आज हम हैं वो पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें यूजेज है, हम यूज़ करते हैं, जैसे आन है, इन है, एट है, अपान है, आन टू है, इन टू है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम इसमें से कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो डेली रोज़ाना बेस पे आपके पास ग्रामर की या दूसरे जनरल नॉलेज की वीडियोज़ हैं, MCQs हैं, वो आते रहें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है यूज़ पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ क्या करेंगे, आन पढ़ेंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ आन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले आन सरफेस लेवल पे जो यूज़ होता है वो किस तरह होता है, मैं आपको साथ में एग्जांपल में बताता जाऊंगा। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन दी टेबल, ठीक है। तो ये सरफेस लेवल पे यूज़ हो गया। जैसे टेबल है तो टेबल के ऊपर बुक पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर बुक पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, आपका आन है, यहाँ पे यूज़ होगा सरफेस के लिए। अच्छा, 2 नंबर पे दूसरे पे हम देखेंगे डे एंड डेट के लिए जैसे यूज़ होता है, डे एंड डेट के लिए, ठीक है, तारीख और दिन के लिए। जैसे दे मीट मी ऑन सैटरडे, ठीक है, दे मीट मी, ये आन आ गया, ठीक है, सैटरडे, ठीक हो गया। इसी तरह थर्ड पे आते हैं, ये हम आपको यूज़ ऑफ आन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, डिवाइस और मशीन के लिए भी यूज़ होता है, डिवाइस एंड मशीन, ठीक है। कैसे होता है, ही इज़ ऑन द फोन, ही इज़ ऑन दी फ़ोन, ठीक है, वो फ़ोन पे बात कर रहा है, ये ऑन लग गया। 4 नंबर में आते हैं, बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये जो ऑन है बॉडी पार्ट्स के लिए। अब बॉडी पार्ट्स में क्या आता है, जैसे माय मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, माय मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मतलब क्या, ये आगे जो सर है, मेरा माथा है, मेरी माँ ने मेरे माथे को चूमा, फोर, ठीक है, हेड, ठीक है, यहाँ पे आन आ गया। ये क्या हो गया, बॉडी पार्ट के लिए। इसी तरह स्टेट और पोजीशन के लिए भी यूज़ होता है, स्टेट हो या पोजीशन हो आपकी कोई, ठीक है। जैसे ही हैज़ बीन ऑन द बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, इस तरह ही हैज़ बीन ऑन द, क्या है, बेड रेस्ट, ठीक है। ये बेड रेस्ट पे कब से, फॉर पास्ट 2 days, फॉर पास्ट 2 days, ठीक है। ये गुज़रे 2 दिन से बेड रेस्ट पे, ठीक है, ये आन यूज़ हो गया। इस तरह जो है आन किसके लिए यूज़ होता है, एक सरफेस में, ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, डे और डेट में भी होता है, ठीक है, दे मीट मी ऑन सैटरडे, ठीक हो गया। इसी तरह डिवाइस के लिए, मशीन हो, डिवाइस हो, ही इज़ ऑन दी फ़ोन, ठीक है। अच्छा, हमने आन को जो है वो पढ़ा है, यूज़ ऑफ आन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अभी हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ आन टू, ठीक है। अच्छा, यूज़ ऑफ आन टू जो है, आप इसको ये कह सकते हैं, मूवमेंट टू स्टॉप, यानी कोई ऐसी चीज़ जो मूवमेंट हो और फिर डायरेक्टली स्टॉप हो जाए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक जो है बिल्ली है, यानी कैट है, जो एक दीवार पे खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ से जंप लगाए और सीधा इस टेबल पे आके रुक जाए, तो उसमें हम जो है ना ऑन टू लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कहता है कि द कैट जंप ऑन टू, द कैट जंप ऑन टू, कहाँ पे, द टेबल, ठीक है। अब क्या हुआ, कैट ने जंप कहाँ लगाया, टेबल के ऊपर। अब आन इसलिए लगा क्योंकि टेबल जो है वो एक सरफेस है,
इनटू नहीं लगेगा। इनटू तब लगता है जब बाहर होती एक कोई एक रूम होता और रूम के बाहर जो है ना केट होती, तो रूम में अंदर जंप लगाती तो हम बोलते कि द केट जंप इनटू द रूम, क्योंकि वो एक सर्कुलर में और क्लोज है रूम, ठीक है, बंद है। अच्छा, उसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल आपको देता हूँ। मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। अब शेल्फ क्या है? ठीक है, शेल्फ कोई बंद चीज़ नहीं है, एक खुला हुआ है, ठीक है। उसकी तरफ मैंने किताबों को जो है ना मूव किया है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह उनको मैंने मूव कर दिया, ठीक है। और इसी तरह मैं अगर दूसरा मिसाल दूं तो शी क्लाइम्ड ऑन टू दी क्या है, रूफ, छत की तरफ। अब छत क्या है, एक ओपन एरिया है। इन टू दी रूम हो जाता, ठीक है, शी गो इन टू दी रूम, ठीक, या शी जम्प इन टू दी रूम। अगर रूम के अंदर तो फिर इन यूज़ होता। अब यहाँ पे ऑन इसलिए हो रहा है कि एक ओपन एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर, छत के ऊपर, तो क्या है, शी क्लाइम्ड ऑन टू दी रूफ, ठीक हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही STP स्टेप्ड डाउन, ठीक है, ही स्टेप डाउन फ्रॉम दी ट्रेन। कहाँ से? ये ट्रेन से उतरा, फ्रॉम दी ट्रेन। अच्छा, ऑन टू दी, यहाँ पे क्या आया, ऑन टू दी प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है, ऑन टू दी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एक ओपन एरिया है, इन टू दी नहीं होगा इधर, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑन टू दी इस्तेमाल होगा। तो क्या हमने समझा कि ऑन टू कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मूवमेंट कोई चीज़ कर रही है और आगे जाके यहाँ स्टॉप हो रही है, यहाँ उतर के वहाँ पे खड़ा होना है किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे बिल्ली ने जंप मारा, किस तरफ? टेबल के ऊपर मारा है, ऑन टू दी टेबल, ठीक है। किताब जो है हमने किस जगह से मूव किया है? शेल्फ से मूव किया है, शेल्फ की तरफ से। और इसी तरह क्लाइंब कहाँ पे किया है? रूफ़ के, छत पे, ठीक है, ये ऑन टू दी हो गया। अब एक ट्रेन से जो है वो उतरा है, कहाँ पे? प्लेटफार्म पे, ठीक है। तो ये जो ओपन एरिया है वहाँ पे हमने ऑन टू यूज़ करते हैं। अच्छा, यूज़ ऑफ अपान। अपान तो आपने काफ़ी जगहों पे जो है ना सुना होगा। अब आज हम इसका जो है ना यूज़ पढ़ेंगे। अब क्या यूज़ है? जैसे इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर, क्या है? आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन्स, कुछ होना। अब क्या है, कोई भी चीज़ होने के, एक चीज़ होने के बाद दूसरी चीज़ जल्दी होना या जल्दी करना। अब कोई एग्जांपल दे, मैं खुद दूँ कि मुझे जैसे ही नौकरी मिली तो दूसरे दिन मैंने शादी कर ली, ठीक है। अब इस तरह मैं कोई एक और दूँ, जैसे मैं कॉलेज से पास हो गया मैंने शादी कर ली। जैसे मैं कहूँगा आई गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। आई गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। अब क्या हुआ, मैंने उसी टाइम शादी कर ली, जैसे ही मैंने कॉलेज पास किया मैंने शादी कर ली। हम बोलते हैं ना, ये बातें करते हैं ना, तो हम वहाँ पे अपान यूज़ करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि अपान क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपना खुद दे रहा हूँ कि भाई सिद्दीक क्या है, गॉट मैरिड इमीडिएटली, ठीक है, जल्दी से, इमीडिएटली अपॉन, इमीडिएटली अपॉन क्या है, पासिंग आउट द कॉलेज,
आउट द कॉलेज। अब क्या किया सिद्दीक ने, गॉट मैरिड, सिद्दीक ने जल्द ही शादी कर ली। क्या है, जैसे ही उसने क्या हुआ, कॉलेज से जैसे ही पास उसने क्या दो पीछे से शादी कर ली। ठीक है, कोई पूछता है ना भाई आपने कॉलेज पास किया तो उसके बाद क्या किया, भाई जैसे मैंने कॉलेज पास किया उसके बाद मैंने जल्दी से शादी कर ली। ठीक है, सिद्दीक गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज, यहाँ पे अपॉन यूज़ हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं दूसरा दूँ एग्जाम्पल कि भाई जैसे ईद इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, ये क्या है, ईद इज़, ये ईद जो बकरे वाली आ रही है, ईद इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस। अब क्या है, ओ भाई ईद तो हमारे ऊपर ही आ रही है, हमारे ऊपर है, अभी जो ईद आ रही है बस। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह हिज पेमेंट इज़ गोइंग टू बी ड्यू अपॉन अस, हिज पेमेंट क्या है, इज़ गोइंग टू बी ड्यू अपान, ये अपान है अस। अब क्या है कि इसके पैसे जो है हमारे ऊपर रहते हैं, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल मैं दूं आपको, क्या है भाई, जैसे ही हैज़ वर्कड हार्ड, ईयर अपॉन ईयर अपॉन वर ईयर, दोबारा ईयर, इसने सालों साल मेहनत की। ठीक है, साल दर साल, जैसे कि नस्ल दर नस्ल। ठीक है, साल दर साल। इसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल दूँ मैं, ठीक है, वही क्रास्ड, जैसे कि वही क्रास्ड फर्दर, ज़्यादा मतलब मैल अपॉन मैल, मीलू मील कहते हैं ना हम, भाई क्रॉस करते गए मीलू मील। ठीक हो गया, ये क्या है, यहाँ पे अपॉन यूज़ हो गया, यहाँ पे अपॉन यूज़ हो गया। अभी आप गौर करें, थोड़ा सा इसको तवज्जो पे देखें, आप समझ जाएंगे कि अपॉन कहाँ यूज़ होता है। ठीक हो गया।